हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो इंडेक्स नंबर्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर्स। तो नाम से ही पता लगता है कि यहाँ पर जब हम इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर हम बेस को किसी एक बेस को या बेस ईयर को फिक्स मान के चलेंगे। तो ये कैसे पहले से डिफरेंट है? अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे, जैसे हमें 2006 का और 2007 का डेटा गिवन है, हमें बोला जाता था कि 2006 को बेस मानकर 2007 का इंडेक्स नंबर निकालो, राइट? तो हम देखते थे कि अगर तो हमें बहुत सारी कमोडिटीज की प्राइसेस गिवन है तो हम एग्रीगेट, सिंपल एग्रीगेट यूज कर सकते थे। प्राइसेस और क्वांटिटीज दोनों गिवन है तो हम वेटेड इंडेक्स नंबर्स लगाते थे। और अगर हमें सिंपल प्राइसेस गिवन है तो हमारे पास दो मेथड्स थे, एक था सिंपल एग्रीगेटिव्स और दूसरा था एवरेज रिलेटिव्स वाला, भी हमने केस किया है, ठीक है? तो यहाँ पर ये मानकर चलिए कि हम मेनली कौन सा यूज करेंगे, जो रिलेटिव्स वाला था, ठीक है? यहाँ हम प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह के होंगे? एक इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको एक से ज्यादा सालों का इंडेक्स नंबर निकालना है, ठीक है? जैसे 2007, 2008, 2009, इस तरीके से हो सकता है 4-5 साल गिवन हो और बोला हो किसी एक साल को फिक्स बेस मानकर चलो, ठीक है? फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं कि 2006 को बेस मानकर चलो या फिर 2007 को बेस मानकर चलो और बाकी के सारे सालों का इंडेक्स नंबर निकालो। तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर ईयर को या पीरियड को हमने फिक्स मान लिया, राइट? तो ये थोड़े बहुत मिलते जुलते ही हैं, जो हमने स्टार्टिंग में किया था अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स में, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। लेकिन इसमें हम प्राइस रिलेटिव्स वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको अ, हर एक साल का डेटा तो गिवन है लेकिन कमोडिटीज बहुत सारी नहीं है, एक ही कमोडिटी है, तो वहां पर आप एग्रीगेट किसका लेंगे, ठीक है? तो वहां पर हमें एग्रीगेट लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर हम यहाँ रिलेटिव्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है? अब रिलेटिव्स का मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं। रिलेटिव्स वाले मेथड में हम लेते थे पी नॉट वन इज इक्वल टू, देखिए, पी वन बाय पी नॉट इंटू 100, इसका सम लेते थे। और एवरेज है ना, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, तो हम एन से डिवाइड करते थे, मतलब नंबर ऑफ कमोडिटीज के साथ, ठीक है? अब यहाँ पर अगर एक ही कमोडिटी होगी तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट? और एक ही कमोडिटी है तो इसीलिए हमारे पास एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या चीज बच जाती है? सिर्फ इतना पोर्शन बच जाता है, करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस इंटू 100, ठीक है? तो अगर हमें जिस भी साल का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होगा वो हमारा करंट ईयर बन जाएगा। जो हमारा बेस हमने फिक्स माना है वो हमारा पी नॉट वहां की प्राइस बन जाएगी। सिंपल पी वन बाय पी नॉट इंटू 100 करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। अगर प्राइसेस गिवन है तो प्राइस रिलेटिव्स, क्वांटिटीज गिवन है तो क्वांटिटी रिलेटिव्स, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए फटाफट से हम एक दो एग्जांपल्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं जो भी चीजें हमने अभी डिस्कस की, ठीक है? आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट एग्जांपल। Okay, so example number one, from the following data of the wholesale prices of wheat for 10 years, construct index numbers taking 2010 as base year, ठीक है? 2010 को base year लेना है, हम इसको mark कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है? देखिए, बहुत सारे साल गिवन है, 2010 से लेकर 2019 तक का डेटा गिवन है। और हमारे पास यहाँ है प्राइस ऑफ व्हीट, कोई बहुत सारी कमोडिटीज नहीं है जैसे हम ABCD लिख देते थे, एक ही कमोडिटी है, दैट इज व्हीट, और उसकी हमें प्राइस गिवन है 2010 में 50 रुपीज पर 10 kg, यहाँ पर 10 kg का रेट गिवन है, ठीक है? बट इंडेक्स नंबर्स में हमें यूनिट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि अल्टीमेटली इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है? तो हम इस पे फिलहाल ध्यान नहीं देते, हम देखते हैं वैल्यूज। 2011 में प्राइस हो गई 60, 2012 में 62 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि बोला गया है कि यू हैव टू टेक 2010 एज बेस ईयर और हमें इन पूरे 10 सालों का इंडेक्स नंबर निकालना है, मतलब हर एक साल का। तो हम सिंपली क्या करेंगे? प्राइस रिलेटिव्स निकालेंगे। जैसे 2011, देखिए 2010 हमने पहले भी कई बार कहा है कि जो हमारा बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर जो होता है उसे हम 100 मान के चलते हैं, क्योंकि हम उसी से कंपेयर करते हैं ना, कि अगर जिस साल का इंडेक्स नंबर निकाला, सपोज वो 110 आया, तो हम बोलते हैं 100 से ऊपर कितना है? 10%। तो इसका मतलब हम बोलते हैं बेस ईयर से 10% इंक्रीज हुआ है, ठीक है? चलिए, अब 2011 का अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम क्या करेंगे? अब ये हमारा करंट ईयर बन गया, तो मतलब करंट ईयर की प्राइस डिवाइड बाय बेस ईयर की प्राइस 50,
इंटू 100। उसी तरीके से अगर 2012 का इंडेक्स नंबर निकालना है तो करंट ईयर की प्राइस है 62, हम लिखेंगे 62 डिवाइड बाय बेस ईयर की प्राइस है 50 अब इंटू 100। तो इस तरीके से इसको बेसिकली प्राइस रिलेटिव्स बोलते हैं, क्योंकि हम प्राइस इन रिलेशन टू बेस ईयर ले रहे हैं, करंट ईयर की प्राइस इन रिलेशन टू बेस ईयर प्राइस। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। तो चलिए इसमें हम एक कॉलम और ऐड करते हैं जिसमें हम ये सारी कैलकुलेशंस शो करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ होती है, कोई करेक्शन है वैल्यूज में, आप मैच कीजिए, और अगर कुछ गलत होता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट कीजिए कैलकुलेशन और हम भी साथ साथ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ये टेबल बना रखा है, हमने एक कॉलम और ऐड किया है, और देखिए यहाँ हमने मेंशन किया है कि जो 2010 है उसका इंडेक्स नंबर 100 है, क्योंकि वो हम बेस ईयर मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहली वैल्यू हम डायरेक्टली लिख देते हैं 100। ये 100 इसलिए भी आता है, देखिए अगर हम मान के चलें कि 2010 का इंडेक्स निकाल रहे हैं तो 2010 हमारा करंट ईयर बन गया, तो करंट ईयर की यहाँ प्राइस है 50, बेस ईयर भी यही है तो बेस ईयर भी 50 इंटू 100 करेंगे तो ये 100 ही आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली ही इसको 100 ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब लेना है 60 अपॉन 50 इंटू 100। उसी तरीके से 62 अपॉन 50 इंटू 100। ठीक है, हर जगह डिवाइड बाय 50 आएगा क्योंकि बेस ईयर का प्राइस जो है वो 50 है। उसके बाद 65 अपॉन 50 इंटू 100, देन 70 अपॉन 50 इंटू 100, 78 अपॉन 50 इंटू 100, 82 upon 50 into 100, 84 upon 50 into 100, 88 upon 50 into 100 and 90 upon 50 into 100. I hope this is clear. ठीक है, बस अब फटाफट से इनकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो पहली तो 100 है, दूसरी हमारे पास आएगी 120, देन वी हैव 124, फिर आता है 65 अपॉन 50, ये करके आता है 130, देन नेक्स्ट वी हैव 140, फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है 156, देन वी हैव 164, देन 168, देन 176 एंड देन 180। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो है ना बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही कमोडिटी है और ये क्वेश्चन देखने में पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट फॉर्मेट में है, तो अब हम क्या करें। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल याद रखना है कि जहां पर आपको बोल दिया बहुत सारे सालों के इंडेक्स नंबर्स निकालने हैं और एक साल को फिक्स कर दिया है बेस ईयर, ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है, तो हमने सिंपली प्राइसेस लेनी है, जिस साल का निकालना है करंट ईयर की प्राइस डिवाइड करना है बेस ईयर की प्राइस इनटू 100। ठीक है, अब अगर इन वैल्यूज को हमें इंटरप्रेट करना हो तो इसका क्या मतलब बनता है कि अगर हम 2011 का बोलें तो यहाँ पर देयर इज 20% इंक्रीज फ्रॉम 2010। ठीक है, फिर अगर 2012 की वैल्यू बोलें तो ये आता है 24% इंक्रीज फ्रॉम 2010। देन 2013 का अगर हम बोलें तो 30% इंक्रीज फ्रॉम 2010। देन 2014 की अगर बात करें तो 40% इंक्रीज फ्रॉम 2010 एंड लाइकवाइज। ठीक है, अब कई बार होता है कि अगर हमें बोला जाता है कि 2011 में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू 10, 12 में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू 11, 13 में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू 12, तो मतलब पिछले पिछले साल का अगर हमें हर एक इस तरीके से पूछा जाता है, उस केस में हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है चेन बेस इंडेक्स नंबर्स का। ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, जहां पर हमने एक ही साल को फिक्स कर दिया है और उसके कंपैरिजन में हम बाकी के सभी जो ईयर्स हैं उनका इंडेक्स नंबर हम देख रहे हैं। ठीक है, हम फिक्स्ड बेस से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं जो मतलब वो क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें अब हम 4-5 कमोडिटीज ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो अब हम क्या करें। ठीक है, तो आइए फटाफट से एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 2,
Calculate the fixed index number with 2003 prices as base from the following table giving average wholesale prices of the commodities A, B and C for the year 2003 to 2006. ठीक है, अब देखिए ये टेबल देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज आपने पहले क्या याद रखनी है, आपको यहाँ बोला गया फिक्स्ड इंडेक्स नंबर लगाना है, तो आपने यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, प्राइस रिलेटिव्स वाला। ठीक है, अब 2003 की प्राइसेस को हमने बेस मानना है। हमने 2004, 5 और 6 तीनों के लिए हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, इंडेक्स नंबर। ठीक है, कंसिडरिंग 2003 एज बेस। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इंडेक्स नंबर कमोडिटीज के लिए निकालो, कमोडिटी ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। ठीक है, और कई बार ये भी हो सकता है, बोला जाता है कि 2003 को बेस मानकर 2004, 5, 6 का इंडेक्स नंबर निकालो, तो वो हमारा एक तरह से कॉम्पोजिट या ग्रुप इंडेक्स नंबर बन जाता है जिसमें हम तीनों कमोडिटीज को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब एवरेज रिलेटिव्स वाला जो फॉर्मूला था आप उसको याद कर लीजिए। हमने कहा था P1 बाय पी नॉट इंटू 100, इसका समेशन लेना है। समेशन कब लेते हैं, जब हमारे पास एक से ज्यादा कमोडिटी होगी, है ना। अदरवाइज एक कमोडिटी है तो उसके लिए सिंपल P1 बाय पी नॉट इंटू 100, और यहाँ क्योंकि अगर 2-3 कमोडिटीज हैं तो डिवाइड बाय n करना पड़ेगा, जितनी कमोडिटीज होंगी हमें एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक चीज ये हमने देख ली। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम 2003 का बेस है ना, तो इसका मतलब इसका इंडेक्स नंबर जो होना है वो तो 100 ही रहना है ना। ये हमें पता है कि जो बेस ईयर होता है उसका इंडेक्स नंबर 100 होता है, तो वो हर एक कमोडिटी के लिए हम उसको बेस को 100 ही मान के चलेंगे। ठीक है, अब मान के चलिए, अभी कंफ्यूज नहीं होना कि 2004, 5, 6 इतने सारे सालों का डेटा दे दिया है। आप ये मान के चलो कि हमने एक एक साल का एक एक करके कैलकुलेट करना है। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं 2004 के लिए। अब 2005 और 6 की कॉलम आप भूल जाओ। ठीक है, अब अगर हमें 2004 का कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस, सॉरी बेस ईयर प्राइस, है ना। ये करते हैं ना P1 बाय पी नॉट, तो हमने सिंपली यहाँ क्या करना है, 16 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, प्राइस रिलेटिव मिल गया हमें। ठीक है, उसी तरीके से हम बी कमोडिटी के लिए भी करेंगे। जो बी वाला प्रोडक्ट है उसकी करंट ईयर प्राइस है 30 और बेस ईयर प्राइस है 25, है ना। डिवाइड बाय 25 इंटू 100, और उसके बाद नेक्स्ट जो है सी कमोडिटी, उसकी 2004 करंट ईयर की प्राइस है 25 और बेस ईयर की प्राइस है 20, तो इंटू 100। ठीक है, ये हमें मिल गए प्राइस रिलेटिव्स तीनों कमोडिटीज के लिए। राइट, इसी तरीके से हम करेंगे 2005 और 6 के लिए भी। तो 2005 के लिए जब हमने प्राइस रिलेटिव्स निकालने होंगे, हम क्या करेंगे, अब करंट ईयर है 2005 और बेस तो हमारा 2003 फिक्स है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 28 डिवाइड बाय 20 बेस ईयर का इंटू 100, फिर करंट ईयर की प्राइस 24 और बेस ईयर की है 25 इंटू 100, और यहाँ पर है 30 डिवाइड बाय बेस ईयर है 20 इंटू 100। इसी तरीके से 2006 के लिए करेंगे। ठीक है, अब ये हमें मिल गए प्राइस रिलेटिव्स। अगर तो एक ही कमोडिटी होती तो हमें यहीं से आंसर मिल जाना था, हमें फर्दर कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें ये जो फॉर्मूले में एग्रीगेट वाला साइन है ना, इसकी बात ही नहीं होनी थी, और एन तो हमारा 1 रहना था जैसे पिछले क्वेश्चन में था। लेकिन यहाँ पर हर एक साल में हमें 3-3 कमोडिटीज दी गई हैं, तो जब हमें 2004 का हमें कैलकुलेट करना होगा इंडेक्स नंबर, तो हम क्या करेंगे, ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं इनको टोटल करेंगे, समेशन लेना है ना। ठीक है, इन प्राइस रिलेटिव्स का समेशन लेना है और डिवाइड बाय एन, यहाँ एन कितना है, 3 कमोडिटीज है, 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमें इंडेक्स नंबर मिल जाएगा 2004 का। इसी तरीके से 2005 का, इसी तरीके से 2006 का। आई होप ये क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि हमने क्या चीज बोली। ठीक है, तो आपने एक एक साल को एट ए टाइम कंसिडर करना है, बाकियों को भूल जाना है। प्राइस रिलेटिव्स निकाले, उनको टोटल किया, डिवाइड बाय एन कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले ये टेबल कंप्लीट करते हैं, फिर फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमने प्राइस रिलेटिव्स कैलकुलेट करने हैं हम यहाँ लिख देते हैं प्राइस रिलेटिव्स। हमने हर एक साल के साथ ही उसके लिए कॉलम बना दिए ताकि हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले करते हैं 2004 के लिए। देखिए 2003 के बाद हमने नहीं बनाया कॉलम, क्योंकि उसका हमें पता है वो 100 ही रहना है इंडेक्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये बेस ईयर है। ठीक है, अब 2004 के लिए करें, ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, देन 30 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, हम करंट डिवाइड बाय बेस कर रहे हैं,
देन 25 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। इनको चलिए सब पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से 2005 के लिए हम लिखते हैं 28 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, फिर 24 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 और 30 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। बेस ईयर 2003 हमारा फिक्स है, ठीक है। इसी तरीके से 2006 के लिए 35 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, 36 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 एंड 24 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, राइट। अब हम करें कैलकुलेट इसकी वैल्यूज। हम वैल्यूज यहाँ पर लिख देते हैं। ये आती है पहली 2004 के लिए, ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी 16 बाय 20 इंटू 100 आता है 80, नेक्स्ट आता है 120 और फिर आता है 125। उसी तरीके से 2005 के लिए हमारे पास वैल्यूज हैं, ये आता है 140, ये आता है 96 और ये आता है 150। और 2006 के लिए वैल्यूज आती है हमारे पास 175, देन वी हैव 144। देखिए हमसे भी गलती हो सकती है, तो आप कैलकुलेशंस कीजिए, हमारे साथ मैच कीजिए, और अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ आपको लगती है कि हमसे कुछ गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, और ये लास्ट वैल्यू है 120, राइट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, चलिए यहाँ भी लिख लेते हैं इन तीनों का 100 100 100, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको बोला जाता कि कमोडिटी ए के लिए 2004 का इंडेक्स नंबर बताओ, तो हमारा सिंपल आंसर था 80। पहले 100 था तो 20% डिक्रीज आया। अगर बोला जाता कमोडिटी बी के लिए इंडेक्स नंबर बताओ 2004 का, तो हम बोलते 120 है तो 20% इंक्रीज आया, ठीक है। इसी तरीके से हम कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यूज बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें बोला जाता है कि 2004 का कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर निकालो, तो हमें इन तीनों का एग्रीगेट लेना पड़ेगा, तीनों को जो कमोडिटीज हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉलम में यहाँ लिख देते हैं टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है। आपने पीआर मेंशन करना है एग्जाम में कि पीआर का क्या मतलब है, ठीक है। तो टोटल वैल्यूज हम लिखते हैं यहाँ पर। टोटल हमारे पास आता है 2004 के लिए टोटल आता है 325, फिर उसके बाद 2005 के लिए टोटल आता है 386 और 2006 के लिए आपका टोटल आएगा यहाँ पर 439, ठीक है। अब जो इंडेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, मतलब इनको टोटल करके डिवाइड बाय एन करना है नंबर ऑफ कमोडिटीज के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स विच गिव्स इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट में हम लिखते हैं 325 बाय 3, ये आएगा 386 बाय 3 कमोडिटीज हैं इसीलिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 439 डिवाइड बाय 3। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी। पहली आती है 325 बाय 3, 108.33। नेक्स्ट आती है 128.67 और लास्ट में आता है 146.33। तो इसका मतलब ये हुआ, चलिए 2003 का भी लिख लें। 2003 इसमें टोटल आएगा हमारे पास 300 एंड 300 डिवाइड बाय 3 इज 100। देखिए 100 ही आया ना, यही आना था। तो हमारे पास ये जो एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स है ये बेसिकली हमारा इंडेक्स नंबर है, प्राइस इंडेक्स नंबर, राइट। तो अगर हम 2003 से कंपेयर करें तो 2004 में 8.33% इंक्रीज हुआ है ना, 100 से ऊपर कितना है 8.33। फिर अगर 2005 की बात करें तो कितना इंक्रीज हुआ है 28.67%। और हमारा 2006 में 146.33 है, 100 से कितना ऊपर है 46.33, तो 46.33% इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2003। तो इस तरीके से फिक्स बेस इंडेक्स नंबर में हमने प्राइस रिलेटिव्स को यूज करके इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो मेनली इन्हीं दो तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव।
मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।